आज का किस्सा थोड़ा भावुक कर देने वाला है। किस्सा जुड़ा है साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म अनकही के एक गाने से। फिल्म अनकही को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म एक्टर अमोल पालेकर। इसका मधुर संगीत दे रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव, और जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको लिखा था कबीर ने। इस गीत को सिंगर आशा भोसले गाने वाली थी। आशा भोसले जी को यह गीत काफ़ी पसंद आया था। गाने के बोल थे, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। इस गाने से पहले अमोल पालेकर आशा भोसले से मिले और उनसे कहा कि वो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस फिल्म का ये गीत आप गाएं। तब आशा जी ने कहा कि क्या वाकई में तुम्हारा ही पैसा इस फिल्म में लग रहा है या कोई और पैसा लगा रहा है। अमोल पालेकर जी ने कहा कि नहीं, इसमें मेरा ही पैसा लग रहा है। फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस मैं ही कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये गीत आप गा दें और मुझे ये भी बता दीजिए कि इस गीत के आप कितने पैसे लेंगी। आशा भोसले जी ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली तो ये कि मैं इस गाने को गाने से पहले इसकी 3 रिहर्सल करूंगी और मैं खुद जयदेव जी के घर पर जाऊंगी इसकी रिहर्सल करने के लिए। वो परेशान ना हो क्योंकि ये गीत काफ़ी अच्छा है, मैं खुद वहाँ चली जाया करूंगी। उसके बाद अमोल पालेकर ने फिर पूछा कि आपको इसके लिए कितना पैसा देना होगा। उस बात को आशा भोसले ने टाल दिया। उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई और गाना रिकॉर्ड करने के लिए म्यूज़िक स्टूडियो में जयदेव पहुंच गए। अमोल पालेकर आ गए, अमोल पालेकर की पत्नी भी थी और सारे म्यूजिशियन वहां पर पहुंच चुके थे। सारे म्यूजिशियंस ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट खोल लिए और गाने की रिहर्सल शुरू हो गई। उन दिनों में म्यूज़िक एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। उनका ये मानना था कि अगर उनके म्यूजिशियन किसी स्टूडियो में गए हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट ओपन कर लिए हैं और गाने की रिहर्सल वगैरह हो गई है, तो उसके बाद गाना रिकॉर्ड हो या ना हो, उनको पूरे पैसे मिलने चाहिए। प्रोड्यूसर उनको पूरा का पूरा पैसा देगा। तब यही सब तैयारियां चल रही थीं। अचानक आशा भोसले जी के घर से फ़ोन आया कि आशा भोसले इस गाने को रिकॉर्ड करने आज नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनको 102 डिग्री बुखार है। इस बात से सब लोग काफ़ी परेशान नज़र आए क्योंकि म्यूजिशियन तो एकदम सारे बैठ चुके थे और म्यूजिशियन भी बहुत बड़े बड़े थे। हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा संतूर बजा रहे थे, जरीन दारूवाला सरोद पर बैठे हुए थे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे। अब अगर गाना रिकॉर्ड नहीं होता तो अमोल पालेकर को सबको पैसे देने पड़ते। तब जयदेव ने अमोल पालेकर से कहा कि एक बार पता कर लो आशा जी से कि वो आ सकती हैं या नहीं। तब अमोल पालेकर ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि जयदेव पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत अब कैसी है। ये गाना कैंसिल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने लिखा, ये गाना अगर कैंसिल हुआ तो मुझे इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आशा जी, अब आप पर ही है, आप बताइए कि आगे क्या करना है। उन्होंने ये सब चिट्ठी में लिखकर अपनी पत्नी को दे दिया और अमोल पालेकर की पत्नी पहुंच गई आशा भोसले जी के घर। आधे घंटे बाद वहां से फ़ोन आया कि आशा भोसले रिकॉर्डिंग के लिए घर से निकल रही हैं। और फिर आधे घंटे बाद आशा भोसले जी बुखार में तपती हुई म्यूज़िक स्टूडियो में पहुंची और सीधा रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर चली गई और वहां से कहा कि टेक शुरू करते हैं, क्योंकि वो पहले ही 3 रिहर्सल कर चुकी थी। तब आशा भोसले जी ने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बहुत दमदार और बहुत अच्छे ढंग से इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया। जब आशा भोसले इस गीत को गा रही थीं तब जयदेव बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब गाना कंप्लीट हो गया तब एकदम टेक ओके हो गया। उसके बाद आशा भोसले जी ने कहा कि अगर टेक ओके नहीं हुआ है तो बता दीजिए, मैं इसको दोबारा गा दूंगी।
तब जयदेव और ज्यादा रोने लगे। वो इतना रोए कि दौड़ते हुए आशा भोसले के पास गए और उनके गले से लग गए और ज़ारों कतार रोने लगे। तब आशा भोसले ने कहा कि जयदेव मुझे बता दो अगर दोबारा रिकॉर्ड करना हो तो। लेकिन जयदेव ने कहा कि नहीं, इससे बढ़िया रिकॉर्डिंग, इससे बढ़िया गीत रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। आपने बहुत अच्छा गाया है। और वहां पर हॉल में सब लोग बहुत भावुक हो गए थे। उसके बाद आशा भोसले म्यूजिक बूथ से बाहर आई और सीधा घर की तरफ जाने लगी। जाते जाते उन्होंने अमोल पालेकर से कहा कि इस गाने की कैसेट शाम को तुम मेरे घर पर ले आना, मैं वहां पर इसको सुन लूंगी। क्योंकि उन दिनों में कोई भी सिंगर अगर कोई गाना रिकॉर्ड करता था तो रिकॉर्डिंग के फौरन बाद वो उस गीत को सुना करते थे। फिर उसी दिन शाम के करीब 5 बजे अमोल पालेकर वो कैसेट लेकर आशा भोसले जी के घर पर पहुंचे। देखा तो आशा जी बेड पर लेटी हुई थी, उनकी तबीयत खराब थी। तब उन्होंने इस गीत को सुना और इस गीत को सुनते सुनते आशा भोसले जी की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। अमोल पालेकर भी बहुत भावुक हो गए थे। तब अमोल पालेकर वहां से उठे और आशा जी से कहा कि मुझे बता दीजिए कि आपको इस गाने के कितने पैसे देने हैं। तब आशा जी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और पास में बिठाया और कहा कि ऐसे गीत भाग्य से मिलते हैं। ऐसे गीत मिलने के लिए एक किस्मत होनी चाहिए और ये गीत तुमने मेरी किस्मत में, मेरी झोली में डाला है। मुझे इस गीत के पैसे नहीं चाहिए, मैं ये गीत गाकर बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इतना शानदार गीत दिया। ये सुनकर अमोल पालेकर की भी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े रहे थे। ये आशा जी की एक महानता थी और आशा जी का एक ये रूप भी था जो कि लोगों के सामने बहुत कम आया है। अभी हाल ही में इस किस्से को अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में बताया है और ये बताते बताते वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। फिल्म अनकही के गीतों को, इसके संगीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और जयदेव को इस फिल्म के लिए, म्यूजिक के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये संत कबीर दास की लिखी हुई रचना थी जिसको आशा भोसले गाकर बहुत खुश थी। जयदेव बहुत ही गुणी संगीतकार थे। इससे पहले भी उनको साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म रेशमा और शेरा के लिए और 1978 में फिल्म गबन के लिए भी नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो आज रेट्रो शावेज के जादू के रूहानी किस्से में यही किस्सा आपके सामने शेयर करना था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।